हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज दिक्षित पटेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले गल्प के बारे में। सो बेसिकली फ्रेंड्स, गल्प एक ऐसा वेब टूल किट है जो हमारे वर्क को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। गल्प एक ऐसा टूल किट है जो अपने वर्क को जो अगर वो डिज़ाइनर हो या डेवलपर हो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इवन गल्प की मदद से हम अपनी CSS या जेएस को मिनीफाई भी कर सकते हैं, SCSS को CSS में कन्वर्ट कर सकते हैं, HTML को मिनीफाई कर सकते हैं, पॉप को HTML में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन बहुत सारी ऐसी हेल्पफुल चीज़ें हैं जो हम गल्प की मदद से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक रेडी टू यूज सेटअप लेके आया हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके बनाया है, जिससे आपको क्या होगा कि आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और सिर्फ नोट के कुछ कमांड के यूज से आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते। वीडियो डिमांड पे बना है एक्चुअली। मेरे कुछ कलीग्स और मेरे कुछ टीएल और मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर है जो जिसने मुझे बताया था कि बोला था कि आप एक ऐसा सेटअप और एक ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाओ कि अगर कोई ट्रेनिंग हो या कोई MIT कंपनी हो या तो फिर कोई MNC कंपनी में हो, अगर वो वहाँ पे जाए और गल्प के बारे में उनको पता ना हो और उनको प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, तो आप एक छोटा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे वो आपका प्रोजेक्ट इजी टू डाउनलोड, इंस्टॉल और अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आज मैं एक वीडियो और सेटअप लेके आया हूँ जिसे मैंने खुद बनाया। और गल्प एक प्रोवाइड करता है बहुत सारे टास्क, ऐसे टास्क प्रोवाइड करता है जो हमें बहुत रियल लाइफ में डिजाइनर और डेवलपर को बहुत ज़्यादा। सो हम टास्क की बात करें तो गल्प के इस वीडियो में मैं आपके लिए जो रेडी टू यूज प्रोजेक्ट है उसमें ये सारे टास्क लेके आया हूँ। कन्वर्ट SCSS to CSS ब्राउजर सिंक। एक्चुअली ब्राउजर सिंक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप अगर कोड में आप लाइव अगर कोड करते हो, उसे सेव करते हो, तो ब्राउजर पे आप ऑटो रिडायरेक्ट और रन आपको देखने को मिलेगा। ऑटो प्रीफिक्स अलग अलग ब्राउजर के लिए अलग अलग CSS आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। गल्प आपको रेडी टू यूज वो प्रोवाइड कर देगा। मिनीफाई CSS कर देगा, मिनीफाई JS कर देगा, लाइव रीलोड कर देगा और गल्प नोटिफाई मीन्स आपका अगर SCSS टू CSS में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको एक छोटा सा सक्सेसफुल नोटिफिकेशन का मैसेज आएगा कि यस, आपकी CSS SCSS टू CSS में कन्वर्ट हो गई है। और यहाँ पे कुछ कमांड है जो कमांड आप यूज करके अपना एक नया पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मैंने एक रेडी टू यूज प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको सिर्फ एक ही कमांड यूज करना है, जिसकी वजह से आप अपना प्रोजेक्ट पूरी तरह से रन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक्चुअली आपको एक नोट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्योंकि गल्प जो बेसिकली वर्क करेगा वो नोट पे करेगा। तो ये हमारे सिस्टम में नोट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आप यहाँ पे जाके node.js.org पे जाके यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसे आप डाउनलोड कर दीजिए। इजीली डाउनलोड हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, आपके सिस्टम में आ जाएगा। और रिकमेंड करेंगे कि आप मोस्ट यूजर लेटेस्ट वर्जन ही प्रेफर करें, क्योंकि करंट वर्जन में बहुत सारे चेंजेस होने में अभी टाइम लगता है। और इसीलिए जो मैंने प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया है वो पूरा यहाँ पे गिट पे अपलोड करके रखा है। सो फ्रेंड्स, हमें ये रिपोजिटरी ओपन करनी है और यहाँ पे है गल्प स्ट्रक्चर 2022। ओके, तो आपको सिर्फ ये करना है कि कोड पे क्लिक करके डाउनलोड जिप कर देना है, और आप जैसे ही डाउनलोड करके वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। और एक और बेनिफिट की बात मैं आपको बताता हूँ, जब ये पूरा सेटअप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करके रखी है ऑटोमेटिक के, आपको सिर्फ डाउनलोड करके यूज़ करना है। यस, डिज़ाइनर और डेवलपर के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर बूटस्ट्रैप फाइल का सेटअप ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, जिसमें JS से लेके CSS तक पूरा का पूरा डाउनलोड करके रखा है, पूरा सेटअप क्रिएट करके रखा है। तो ये रहा मेरा सेटअप डाउनलोड हो गया। यहाँ इसको मैं कॉपी करके अपने डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, जिससे यूज़र को सीधे पता चलेगा। मेरा आ गया। अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ओके, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, बट ये थोड़ी देर में पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाए, जिप से फोल्डर में आ जाएगा। सो फ्रेंड, ये रहा मेरा सेटअप जो भी पूरा आ गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि मैंने फोल्डर में रखा क्या क्या है। पहले तो हम इसे एक विजुअल कोड में ओपन कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि मैं आपको पूरी तरह दिशा
दिखा सकता हूँ कि मेरे कोड में क्या क्या चीज़ है। ओके, सो हम इसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर देते हैं। डेस्कटॉप में जाके ये मैंने फाइल का दे दिया पाथ, और यहाँ पे थोड़ी देर अभी ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये फोल्डर के अंदर मैंने ऑलरेडी पहले से एक एसएस का फोल्डर बना के रखा है, जिसमें एक जेएस का फोल्डर है और एससीएसएस का। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि इसमें मैंने बूटस्ट्रैप 5 का रेडी टू यूज पूरा सेटअप करके दिया है। ये रहा बूटस्ट्रैप 5 का 5.0.2 एक जनरल जेएस दी है, जहाँ पे आप जनरली अपनी जो भी जेएस है उसे ऐड कर सकते हैं। जेक्वेरी देती है, मतलब आपका कुछ भी जेक्वेरी का प्लगइन रिलेटेड कुछ भी आप कर सकते हैं। ऑफर मीन जेएस ये ड्रॉप डाउन के लिए यूज होता है, सिलेक्ट ये भी ड्रॉप डाउन के लिए आप यूज कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं कि एसएस के फोल्डर में आप अपने कुछ भी मतलब इमेज का फोल्डर रख सकते हैं, या तो फिर एसवीजी का, या तो फिर कुछ भी और भी कुछ प्लगइन आप इंस्टॉल करने वाले हैं उसका भी आप यहाँ पे एसएस के अंदर रख सकते हैं। और मैंने एक एससीएसएस का पूरा 7 लेयर का एक सेटअप बना के रखा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में लाइक अकॉर्डियन, बटन्स, फॉर्म, हेल्प, मॉडल, नेविगेशन मेनू, टेबल, टैब्स एंड टाइपोग्राफी, सब चीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पेजेस में आप अलग अलग पेजेस हो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेंडर में एक्चुअली जो थर्ड पार्टी प्लगइन होता है, लाइक बूटस्ट्रैप है, फॉन्ट ऑसम है, ये यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप ऑलरेडी आपको बता दिया है कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप का एससीएसएस का पूरा सेटअप मैंने डाउनलोड करके रख दिया है। और यहाँ पे कुछ मैंने एक मेन ऐप सीएसएस करके यहाँ पे मैंने सारी जो मैंने वेंडर डाउनलोड करके मेन है, मिक्सिंग है, वेरिएबल, वो पूरा यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा है। तो जो भी अपनी जो सीएसएस बनेगी वो ऐप एससीएसएस का कन्वर्ट होके ऐप सीएसएस में कन्वर्ट होगा। सो एसेस नाम का एक फोल्डर है जहाँ पे आप कुछ थर्ड पार्टी या इमेज वगैरह रख सकते हैं। और मैंने एक वेब पेज नाम का एक फोल्डर बना के रखा है, यहाँ पे आप अपना HTML पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, इंडेक्स पेज वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा है जिसमें मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, पब्लिक CSS एडमिन CSS। आप देख रहे हैं कि पब्लिक नाम का फोल्डर अभी यहाँ पे है नहीं, बट मैंने गल्प फाइल में एक ऐसी कमांड, ऐसा टास्क लगा के रखा है कि यहाँ पे जब हम कंपाइल करते हैं तब एक पब्लिक नाम का फोल्डर क्रिएट होता है, और उस पब्लिक नाम के फोल्डर में तो जो अपनी SCSS और या तो फिर जो JS है वो मिनीफाई होके वहाँ पे जाके एक नया CSS क्रिएट हो जाता है। और वही बात मैंने यहाँ ऑलरेडी अभी दे दिया है। आप यहाँ पे अगर प्ले करोगे या तो फिर रन करोगे वो अभी कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी पब्लिक नाम का फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है। अभी थर्ड यहाँ पे जो फाइल देखा है, गल्फ इंस्टॉलेशन सेटअप। सो अगर आपको वीडियो में समझ ना आए तो मैंने पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे सब डिस्क्राइब करके रखा है, जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। पहले Node.js करना है, उसके बाद सेटअप करना है। यहाँ पे गल्फ जो कमांड है जो हमें ग्लोबली यूज करना है वो भी हम अभी देखेंगे, और यहाँ पे कुछ सेटअप दिए है। ये पूरा अगर आप प्रोजेक्ट इनिशियलाइज मतलब पैकेज जो अगर आपके पास पैकेज ना हो और पूरा जो npm अगर आपको पैकेज इनिशियलाइज करना हो तो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको ये सब करना पड़ेगा। बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पैकेज और जीसन फाइल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है, तो आपको सिर्फ एक ही कमांड यूज करना होगा। ये पूरा का पूरा जितनी भी डिपेंडेंसी है आपको ऑटो प्रीफिक्स, ब्राउजर सिंक, वो सारी की सारी आप में इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखते हैं मेन चीज जो है गल्फ फाइल जेएस के बारे में। सो बेसिकली हम गल्फ के बारे में अब स्टार्ट करते हैं बात करना कि यहाँ पे मैंने एक गल्फ फाइल जेएस का पूरा का रेडी यूज बना के रखा है। जेएस यहाँ पे मैंने उसमें यूज किया है ऑटो प्रीफिक्सर, ब्राउजर सिंक, CSS नैनो, कॉनकैट, गल्फ, लंबर, पोस्ट CSS, रीनेम, SCSS, लाइव रीलोड, नोटिफाई एंड ब्राउजर सिंक रीलोड। ये पूरी चीज मैं आने वाली वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करके आपको समझाऊंगा कि ये पूरा टास्क मैंने स्टार्टिंग में कैसे क्रिएट करा। बट ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ कुछ कमांड से आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं वर्क करना, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। एक छोटा सा ब्रीफ मैं दे देता हूँ जो है यहाँ पे ब्राउजर सिंक। ब्राउजर सिंक टास्क गल्फ से एक ऐसा टास्क है जहाँ पे आप अपना HTML डायरेक्ट टाइप करके उसको आप लाइव रिलोड में, मतलब आप अगर H1 हेलो दीक्षित से हेलो गल्फ लिखोगे तो वहाँ पे आपको ब्राउजर में ऑटो लाइव रिलोड पे ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। यहाँ पे SCSS टाइप है जिसकी वजह से आप अपना SCSS को CSS में कन्वर्ट करना इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे है वेब फॉन्ट का, यहाँ पे आप फॉन्ट ऑसम है उसको भी वेब फॉन्ट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक गल्फ का एक और टास्क है। अब आ जाता है गल्फ जेएस के बारे में। यहाँ पे आप सोर्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं सोर्स डाला एसएच जेएस जेक्वेरी। सो एसएच के अंदर जेएस के अंदर जेक्वेरी, जो ये सारी जेएस है वो हम एक
CSS में मतलब एक फाइल में हम सारी मिनीफाई करके एक मेन जेएस बना देंगे, जिससे क्या होगा कि लोडिंग तक बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट का, और जितनी फास्ट लोडिंग होगी उतना यूज़र को आपकी साइट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यही चीज़ हमने ऑलरेडी CSS में भी करके रखी है कि आप अपने सारी CSS के मिनीफाई कर देंगे। भी ये है डिफ़ॉल्ट टास्क, लाइक ये अगर ये सारा अगर मैं देखूँ अलग अलग टास्क दिया है, तो हम कमांड कोड में क्या कर सकते हैं, गल्प और CSS में रखूँ तो सिर्फ ये CSS का टास्क परफॉर्म करेगा, गल्प और वेब फॉर्म में डालूँ तो सिर्फ गल्प का और वेब फॉर्म का टास्क डिफाइन करेगा, गल्प स्पेस जेएस करके करूँगा तो सिर्फ गल्प जेएस का। बट ये मैं डिफ़ॉल्ट एक गल्प टास्क बना के रखा है, इससे क्या होगा, सिर्फ मैं गल्प टाइप करूँगा और ये सारा का जो ऊपर टास्क है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये देख लिया पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर के मैं आपको करा क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट पे। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, सामने पूरा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि क्या चीज़ हमको प्रोवाइड की है। यहाँ पे मैंने एक नोट डाउन किया है कि नोट डाउन इंस्ट्रक्शन इफ पैकेज जैसा ऑलरेडी क्रिएटेड, सो दिस कमांड यूज, और ये अगर मैंने पैकेट डॉट जेसन ये फाइल अगर मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके दिए हैं, तो आपको अलग अलग कमांड, यहाँ पे जो सारे कमांड है वो एक एक करके आपको परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ आपको एक ही कमांड परफॉर्म करना है, वो है npm i। और उससे पहले मेन चीज़ कि आपके सिस्टम में गल्प होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पहले नोड डाउनलोड किया और आपके सिस्टम में नोड आ गया, तो हम चेक कर लेते हैं कि npm का कौन सा वर्जन आ गया है हमारे पास। तो हमारे पास npm का है 6.14.8, और नोड का भी वर्जन हम देख लेते हैं जो है 14.15.1। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास गलत है कि नहीं, तो आपको एक कमांड यूज करना है। यहाँ पे आपको दे दिया है npm i गल्प clig -g, मतलब ये आपको आपके सिस्टम में ग्लोबली गल्प इंस्टॉल करके देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि npm इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरी सिस्टम में ऑलरेडी ये टास्क है, तो आपको ये नहीं, मतलब मैं नहीं करूँगा, बट आपको ये करना है, तो मैं आपको गल्प का अपना वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ। सो हियर वी गो, आप देख सकते हैं कि CLI का अगर मैं गल्प का वर्जन 2.3.0 ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरे पास नोड भी है, गल्प भी ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, तो सिर्फ आपको वही करना है कि npm i यूज़ करना है। तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, और मुझे सिर्फ क्या परफॉर्म करना है, npm i, ये मैंने npm i परफॉर्म कर दिया। अभी आप देख सकते हैं कि पैकेज डॉट जेसन ये npm है, वो अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल में देखेगा, और यहाँ पे जितनी भी ये सारी डिपेंडेंसी है वो वन बाय वन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। और ये डिपेंडेंसी ज़्यादा दी है इसलिए थोड़ा टाइम आप कंज्यूमिंग ज़्यादा लगेगा, बट आपको अलग अलग कमांड मारने की कुछ ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक ही कमांड मारना है npm i, और ये सारी डिपेंडेंसी आपके सिस्टम में। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको जो अपने जो ये रिपोजिटरी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके मेरी रिपोजिटरी पे जाके आप इजीली वो फोल्डर अपने सिस्टम में इजीली डाउनलोड कर सकेंगे। ये रहा, ये जो मैंने पब्लिक ही रखा है, सो कोई भी यहाँ पे जाके कोड पे जाके वहाँ पे अपनी जिप डाउनलोड कर सकता है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि डिपेंडेंसी ऑलरेडी ज़्यादा है। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पूरा जो नोड मॉड्यूल है वो पूरा डाउनलोड हो गया, और सारी की सारी जो डिपेंडेंसी है वो यहाँ नोड मॉड्यूल के अंदर पूरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब आपको सिर्फ एक कमांड यूज करना है, जैसे मैंने इंस्टॉलेशन में आपको दिया है, नोड पे एक पैकेज जिसमें क्रिएटेड यूज जस्ट npmi आफ्टर इंस्टॉलेशन और प्लगइन जस्ट लास्ट कमांड एंड द टास्क कॉल। सो ये इसमें जो सारे के सारे जो हमने टास्क आपको दिए हैं, वो सारे टास्क हमको कॉल करने के लिए सिर्फ एक ही कमांड आपको यूज करना है, वो है गल्प, GULP गल्प करके आपको सिर्फ एंटर कर देना है। और थोड़ी देर में हमारा जो यहाँ पे SCSS का जो फोल्डर है, वहाँ पे जो SCSS है वो पूरी कंपाइल होकर यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा गल्प प्लग पब्लिक करके, और वो पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे CSS और JS का एक ही फाइल आएगी जो मिनीफाई होके यहाँ पे SS में जो भी ये जो SCSS और JS है वो सारी की सारी एक पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर
मिनीफाई होके आ जाएगी। यहाँ पे देखो हमें स्टार्ट हो गया है अभी डिफॉल्ट पे। ये सारे के सारे टास्क कॉल हो रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा आपका स्मूथली वर्क होना स्टार्ट हो जाएगा। और यही वीडियो की मेन खासियत है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ सेटअप डाउनलोड करना है, 3 कमांड यूज़ करने हैं और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा गल्प के अंदर। और बेसिकली एमएनसी कंपनी और या तो बहुत सारी जो बड़ी या छोटी कंपनी है, डेवलपर, डिज़ाइनर, वो सारे के सारे जो भी डिज़ाइनर हैं, मेरे जो फ्रेंड्स यूज़र, उनको गल्प से स्ट्रक्चर से ही उनके जो फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट होगा वही बेनिफिट और आगे बढ़ेंगे उनको। ओके, सो ये रहा हमारा जो लोकल 0000 वेब पेज इंडेक्स और एचटीएमएल स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे पूरा ब्लैंक पेज है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इंडेक्स जो फाइल है वेब पेज के अंदर इंडेक्स फाइल है, यहाँ पे पूरा ब्लैंक, यहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया। और यहाँ पे एक पब्लिक नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, यहाँ पब्लिक नाम का फोल्डर क्रिएट है और यहाँ पे appmin.css, यहाँ पर हमने ऑलरेडी पाथ दे दिया है appmin.css public.js app.js। सो यहाँ पे सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पार्शियल व्यू कर दिया है दोनों का। ओके, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं इससे सबको बंद कर देता हूँ। अब ये रहा। अब आप देखोगे कि जैसे भी मैं H1 में हेलो गल्प एंटर करता हूँ और ये फाइल को जैसे मैं सेव करता हूँ, आपको ब्राउज़र पे वो हेलो गल्प दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और भी कुछ मैं टाइप कर देता हूँ। और अगर मैं बूटस्ट्रैप की बात करता हूँ, एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, इसके अंदर कंटेनर, इसके अंदर रो एंड देन कॉलम। ओके, अब यहाँ पे जैसे मैं ट्राई करूँगा कुछ लिखना, लाइक एसपी के अंदर हेलो माय नेम इज कल्प, मैं सेव कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कंटेनर के अंदर क्रिएट हुआ है पूरी चीज़। तो मैं आपको इंस्पेक्ट में जाके वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ है ऑलरेडी हमारा जो बूटस्ट्रैप है वो यूज होना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे जो कंटेनर है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बूटस्ट्रैप की सारी सीएसएस लोड हो गई है। तो आपको कुछ बेसिकली कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2-3 कमांड मारने हैं और आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया HTML का पार्ट। हम देख लेते हैं अभी SCSS का। जो मेन टास्क है SCSS टू कन्वर्ट CSS। क्योंकि SS के अंदर यहाँ पे मेरी SCSS है, उसमें मेन जो CSS है SCSS, उसमें मैंने कुछ यहाँ पे जो मैंने दिया है H1, उसको मैं कलर ऐड कर देता हूँ, H1 कलर रेड, सेव कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट CSS, मतलब ये SCSS टू CSS में कंपाइल होना स्टार्ट हो गया। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो हमारा कलर ये कलर रेड हो चुका है। तब आ गई है SCSS की बात। तो यहाँ पे मैं एक सेक्शन जो मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पे नेस्टेड लूप करके मैं एक CSS ट्राई करता हूँ कि वो होते ही कि नहीं होते। सेक्शन कलर करके मैंने क्लास बना दिया है, उसको मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे सेव कर दिया है। और यहाँ पे जो सेक्शन कलर के अंदर जो H3 है, उसको हम कॉन्टैक्ट करते हैं H3 को, उसको कलर येलो सेव कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो आप थोड़ी देर में ये जो हेलो माय नेम इज गल्प है वो येलो हो जाएगा और यहाँ पे सेक्शन कलर और H3 के अंदर वो पूरा ऐड हो जाएगा। और ये देख लीजिए, ये हमारा माय हेलो नेम इज गर्ल वो येलो हो गया। एक्चुअली व्हाइट के ऊपर येलो है तो प्रॉपर दिख नहीं रहा, सो मैं इससे ग्रीन कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। ये
देख लीजिए, ये हमारा ऑटोमेटिक ग्रीन हो गया। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर जो वर्क कर रहा है एस सी एस एस टू सी एस एस ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। और यहाँ पे जो इंडेक्स हमारी जो फाइल है, जैसे मैं करके देख लेता हूँ और एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं कुछ टाइप या तो कुछ निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। अब सोचिए कि इससे आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो सकती है और कुछ आपको टाइप किया कुछ को सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ एक फोल्डर डाउनलोड करना है, 3 कमांड यूज़ करना है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, आपको सिर्फ वही टाइप करके आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और एक और मेन चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पाथ सेट करके दिया है। जैसे आपको बेनिफिट लगे, यहाँ पे वेब पेज के अंदर index.html, सो वेब पेज के अंदर अंदर आप यहाँ पे कुछ बाहर करना चाहते हैं तो वेब पेज निकाल दीजिए और इंडेक्स निकाल दीजिए। और यहाँ पे कुछ अंदर और पेज ऐड करना है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज कर दीजिए, इंडेक्स की जगह पे अबाउट अस या तो फिर कॉन्टेक्ट अस का पेज। बस इतना ही करने को रहेगा, आपका पूरा प्रोजेक्ट। ये रहा हमारा प्रोजेक्ट रेडी टू यूज का पूरा सेटअप। और इससे आगे वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये पूरे टास्क कैसे डिफाइन होते हैं। सो थैंक यू एंड लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय। और लिंक डिटेल बॉक्स में ऑलरेडी आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरे गिट रिपोजिटरी के बारे में, तो वहां से आप अपने वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।